हमारा टॉपिक चल रहा है वातापी के चालुक्य, जहां हम पढ़ेंगे अभिलेख के स्त्रोत, जिसके अंदर महाकूट स्तंभ लेख, बादामी अभिलेख, ऐहोल अभिलेख किसका था, और यहाँ पूरा मैप से समझेंगे। थोड़ा मैप से भी डिटेल से मैं दूंगी, आपको समझाऊंगी। वातापी के चालुक्यों का अभिलेख के स्त्रोत में महाकूट स्तंभ लेख, बादामी अभिलेख, ऐहोल अभिलेख है जो इम्पोर्टेंट है। बाकी गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है, इन सबको डिटेल से समझाऊंगी। वातापी के चालुक्य का कहीं कहीं आपको ये कन्फ्यूजन था। कल मैंने सिंह विष्णु ना पुलकेशिन प्रथम तक पढ़ाया था ना, तो पुलकेशिन प्रथम था ना, वो संस्थापक था, तो रियल में संस्थापक वही था। कई बार आपको कन्फ्यूजन लग जाएगा, इसलिए मैं वापस से पढ़ा रही हूँ। नहीं तो आज हम पुलकेशिन द्वितीय पढ़ाते, क्योंकि थोड़ा सा मंगलेश का और कीर्तिवर्मन का इतिहास रह गया। और जय सिंह का आप कई बार पढ़ते हो कि जो वातापी के चालुक्य है ना, इसकी स्थापना जय सिंह ने की थी, लेकिन ये राजा नहीं था, ये सामंत था। कदम है, जो कदम वंश पढ़ा है ना मैंने 8 पार्ट में या 9 पार्ट में कदम वंश पढ़ा है। अब ये 10वां पार्ट होगा हमारा आज, जो प्राचीन इतिहास में राजपूत युग का, जो उत्तर भारत की राजपूत युग और दक्षिणी भारत की शक्तियाँ, सब डिटेल से चल रहा है। जो पूर्व मध्य काल का इतिहास है, लगभग जितनी भी प्ले लिस्ट बनेगी पूरा डिटेल से देंगे। क्रम से पढ़ा रहे ना, इसलिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो जय सिंह नहीं था, जय सिंह सामंत था राजा, लेकिन ये सामंत था किसका? कदम्बों का सामंत था, कदम वंश का सामंत था जय सिंह। और इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, कौन से अभिलेख में मिलती है, पूरा देखेंगे। तो ये महाकूट स्तंभ लेख है ना, ये मंगलेश का है। मंगलेश किसका पुत्र था मैं पुलकेशिन प्रथम का पुत्र था मंगलेश, है ना। और कीर्तिवर्मन और मंगलेश 2 पुत्र थे शायद उसके। और उसके बाद आगे हम देखें, पूरा डिटेल से समझेंगे। अगर कन्फ्यूजन होगा तो वो भी दूर कर लूँगी। जय सिंह की उपाधियों और राष्ट्रकूट और कदम्बों का जो साथ युद्ध हुआ था, जय सिंह की उपाधियों का वर्णन है इसके अंदर। महाकूट स्तंभ लेख है, ये मंगलेश का है। मंगलेश कौन था, क्या नहीं था, ये पूरी डिटेल से आगे हम देखेंगे जब उसको पढ़ेंगे। जय सिंह की इसके अंदर उपाधियाँ दी हुई, और ये भी बताया हुआ कि ये सामंत था, और राष्ट्रकूट और कदम्बों के साथ इसने संघर्ष भी किया था और अपने साम्राज्य को बचाने की कोशिश की थी। ये पुलकेशिन प्रथम का जो है ना, पुलकेशिन प्रथम है ना, उसका भी डिटेल इसके अंदर महाकूट स्तंभ लेख में दी हुई है, पुलकेशिन प्रथम की भी। बादामी अभिलेख है ना, ये पुलकेशिन प्रथम का था बादामी अभिलेख। और बादामी है ना, बादामी के अंदर एक बादामी मंदिर बनाया था इसने, किसने? पुलकेशिन प्रथम ने। अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, हिरण्यगर्भ यज्ञ। हिरण्यगर्भ यज्ञ हमने राष्ट्रकूटों में पढ़ा था, किसने किया था? दंती दुर्ग ने, राष्ट्रकूटों का शासक था, उसने भी हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था, लेकिन इससे पहले पुलकेशिन प्रथम ने भी करवाया था। ये सब जो जानकारी मिल रही है ना, कहाँ पढ़ा रही हूँ मैं आपको पता है? ये BA फर्स्ट ईयर की बुक है, इतिहास की, भारत का इतिहास है, BA फर्स्ट ईयर की बुक है। अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो ये आप देखोगे, यहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ पूरा डिटेल से। ये देखो यहाँ दिया हुआ है चालुक्य के और वातापी के चालुक्य, पूरा डिटेल से दिया हुआ है ना। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको अथॉरिटी सोर्स के साथ बता रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ। तो इसमें लिखा हुआ साफ साफ कि ये सामंत थे कदम्बों के, है ना। बाद में मैंने बताया था कदम वंश को समाप्त करके ही वातापी के चालुक्यों की नींव पड़ी थी, ये भी मैंने आपको पढ़ाया कल। और उसके बाद ये देखेंगे इसका जो मैंने बता दिया है। और जो वादामी अभिलेख है ना, इसके अंदर पुलकेशिन प्रथम की जो यज्ञ और उपाधियाँ दी हुई है। उपाधियाँ रण विक्रम और सत्यास्त्र। तो मैंने रण विक्रम तो बताई थी, इन रण विक्रम और सत्यास्त्र ही नहीं बताई थी, बाकी तो सारी उपाधियाँ मैंने कल के वीडियो में बता दी थी। क्योंकि ये BA फर्स्ट ईयर की बुक मैंने सोचा एक बार रिवीजन कर लूँ, देख लूँ, तो फिर देखा कि कुछ पॉइंट रह चुके हैं, तो आपके लिए ये आपके साथ ये धोखा होगा, इसलिए मैं पूरा डिटेल से यहाँ वापस पढ़ा रही हूँ। आगे हम देखेंगे सत्यास्त्र किसका पुत्र था, ये पुत्र भी था और ये उपाधियाँ भी, क्योंकि इसके बाद जो होंगे ना, उसका पुत्र का भी नाम रखा जाएगा। और उसके बाद पुलकेशिन, ये ऐहोल अभिलेख है ना, उसको मंदिरों का देश कहा जाता है, ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। मंदिरों का नगर किसको कहा जाता है? ऐहोल अभिलेख को। जिस तरह हमारे राजस्थान में बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है? झालरापाटन, झालावाड़, और घंटियों का शहर है ना, घंटियों का शहर कहा जाता है ना, उसी तरह से। और फिर है ये रण सिंह कौन था? इसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख में मिलती है कि रण सिंह जय सिंह का पुत्र था। कौन था? जय सिंह का पुत्र था, और ये सामंत ही थे, अभी तक राजा नहीं बने थे। कीर्तिवर्मन की विजयों का भी उल्लेख है, कीर्तिवर्मन महान शासक बताया है अभिलेख में, लेकिन ऐसा नहीं था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ था, जिसके अंदर बताते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐहोल अभिलेख ही बताता। जबकि हर्ष का प्रयाग प्रशस्ति है ना, इलाहाबाद प्रशलेख, उसके अंदर कई जानकारी नहीं मिलती। और इन्हीं के शासनकाल में एक जो आया था, कौन पता है आपको? हैंसॉन्ग, उसने भी कई जानकारी नहीं दी थी कि पुलकेशिन द्वितीय हर्ष को हराया गया, क्योंकि हर्ष के समय भी आया था वो। और एक और था तबरेज। आगे जब हम पढ़ेंगे ना साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्री, वो डिटेल वहाँ से पढ़ाऊंगी मैं। अभी पहले राजा पढ़ा लूँ, लेकिन अभिलेखों की जानकारी देना इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने बताया आपको। तो ये भी पुलकेशिन द्वितीय के समय आया था। कौन आया था? तबरेज, जो ईरानी राजदूत था। किसका शासक था वो? किस शासक का राजदूत था वो आगे मैं बताऊंगी। ये है ना, यहाँ पुलकेशिन द्वितीय था, वातापी शासक थे। तो पुलकेशिन सेकंड था ना, उसके समय में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने यहाँ किस पर?
वातापी पर आक्रमण कर लिया और यहाँ इस पुलकेशिन सेकंड की हत्या कर दी। और यहाँ पल्लवों का शासक हो गया था शासन, कहाँ पे, वातापी के चालुक्यों को जीत के अपने साम्राज्य में मिला दिया था। लेकिन वापस एक विक्रमादित्य राजा आएगा और ये पल्लवों की वापस नींव डालेगा और यहाँ से पल्लवों को भगा देगा और वापस वातापी के चालुक्य रहेंगे। उसके बाद राष्ट्रकूट आएंगे और राष्ट्रदत्ती दुर्ग आएगा और ये वातापी के चालुक्यों को हरा के अपनी नींव रखेगा। उसके बाद कल्याणी के चालुक्य आएंगे, है ना। तो आगे हम चलते हैं। अभी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ रह चुका था कि बादामी की गुफा नंबर 1 है ना, उसके अंदर ईरानी राजदूत से हाथ मिलाते का चित्र बनाया हुआ है। और एक गुफा नंबर 3 है, वो मंगलेश की है। किसकी है? मंगलेश ने उसकी वो खुदाई की थी या उसकी स्थापना की थी। जो बादामी की गुफा अलग है, बादामी अभिलेख अलग है। तो ये गुफा नंबर 1 है। जो टॉपिक चल रहा है वो वातापी की चालुक्य। थोड़ा सा बता दो, पुलकेशिन द्वितीय किसका पुत्र था, ये भी आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको। कीर्तिवर्मन और मंगलेश दो पुलकेशिन प्रथम के पुत्र थे। किसके थे? पुलकेशिन प्रथम के ये 2 पुत्र थे। और पुलकेशिन प्रथम ये किसका पुत्र था, ये आगे पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम देखते हैं। तो कीर्तिवर्मन और मंगलेश बता दिया। कीर्तिवर्मन अभिलेखों में इसने मौर्य, कदम्बों, गंग, अंग, बंग, मगध, चोल, पांड्य को हराया था। लेकिन ये हम नहीं मान सकते क्योंकि इन्हीं अभिलेखों में बताता है। बाकी चोलों के अभिलेखों में नहीं बताता, मगध के अभिलेखों में, पांड्यों के अभिलेखों में, मौर्यों के अभिलेखों में ये हमने कहीं नहीं पढ़ा है कि वातापी की चालुक्यों से यह हार हुई थी, ये हुआ था, ऐसा कहीं नहीं मिल रहा। ये बढ़ चढ़कर बात की गई। ये कह रहे हैं विमल चंद्र पांडे, इसलिए ये कह रहे हैं कि कोकण है ना, कोकण के मौर्य, नल और कदम्बों के वनवासी को हराया होगा, ये मान सकते, लेकिन इतनों को हराया ये हम नहीं मान सकते। इनकी उपाधियाँ कौन कौन सी थी कीर्तिवर्मन की? इनकी 3 उपाधियाँ थी। एक तो थी पुरुरण पराक्रमण, सत्याश्रह और पृथ्वी वल्लभ, है ना। 3 उपाधियाँ थी इसकी। किसकी थी? ये कीर्तिवर्मा की थी। आगे देखते हैं हम। ये है मंगलेश, पुलकेशिन प्रथम का पुत्र था और कलचुरी के राजा बुधराज को इसने हराया था। तो कलचुरी वंश इसी के समकालीन था ना, इसलिए उसको हराया था। उसके बाद है सत्याश्रह मंगलेश का पुत्र था और इसको राजा घोषित किया था। किसका पुत्र था? ये मंगलेश का पुत्र था और इसको राजा घोषित किया था। अब हम देखेंगे पुलकेशिन प्रथम की थोड़ी हिस्ट्री। ये रण सिंह का पुत्र था और जय सिंह कौन था? इसके दादा थे जय सिंह के। मैंने बताया जय सिंह और रण सिंह कदम्बों के सामंत थे। तो पुलकेशिन प्रथम था, ये रण सिंह का पुत्र था। जय सिंह का पुत्र था रण सिंह का पुत्र था पुलकेशिन प्रथम। इसलिए मैंने इसको जानकारी देना संभव समझा। कल मैंने पूरा पुलकेशिन प्रथम पढ़ा तो लिया है, फिर भी इसी का अभिलेख था। वादामी या वातापी एक ही है अभिलेख, और इसी वातापी को जाना, वो जो राजधानी थी वो भी पुलकेशिन प्रथम ने ही बताई थी। और वातापी में बहुत से मंदिरों का निर्माण भी पुलकेशिन प्रथम ने बनवाए थे। इसलिए पुलकेशिन प्रथम को इसका संस्थापक माना जाता है वातापी के चालुक्यों का, जबकि वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन द्वितीय को माना जाएगा। अभी पल्लवों के साथ इनका संघर्ष हम पढ़ रहे हैं। पुलकेशिन द्वितीय जो कीर्तिवर्मन का पुत्र था, कीर्तिवर्मा का 609 से 642 तक शासन किया। चालुक्य वंश का महान शासक और शक्तिशाली शासक यही था और वास्तविक संस्थापक भी हम इसे मान सकते हैं। अपने चाचा की हत्या की थी इसने। किसकी हत्या की थी? मंगलेश की हत्या करके शासन को राजगद्दी पर बैठा था। इसकी उपाधियाँ जो मिलती है, एहोल अभिलेख इसी का है। परमेश्वर, सत्याश्रय, दक्षिणेश्वर में जब ये गंग वंश के राजाओं को हराएगा ना, वहाँ में पूरा, और पल्लव वंश के शासक को भी वो हराएगा, तब होगा ये सब। और इसका जो एहोल अभिलेख है ना, इसका लेखक था वो रवि कीर्ति जैन था। कौन था? जैन था। और हर्ष को हराया था नर्मदा नदी के तट पर, इसकी जानकारी हमें यहाँ मिलती है। और हेनसोंग ने कहा था कि हर्ष है ना, वो बड़ी ही सेना लेके साथ गया था पूरी, यानी कि तैयारी के साथ, फिर भी वो जीत नहीं सका था। ये हेनसोंग ने कहा है। कहाँ पर कहा है? ये BA फर्स्ट ईयर की बुक है, इसके अंदर पूरी जानकारी है आपको। जो कॉलेज व्याख्या कॉलेज की होती है ना, जब हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल करते हैं, उस पुस्तक में सब डिटेल से दिया हुआ है। उसके बाद है गोविंद, जो अपायिक सामंतों को पहले हराया था उसने भीमरथी नदी के किनारे। कौन था? ओ गोविंद अपायिक कौन थे पता है? ये सामंत थे। कहाँ सामंत थे? ये आप देखोगे तो यहाँ वातापी के चालुक्य थे और यहाँ पे ये कदम वंश है। यहाँ वातापी के आसपास में जो सामंत थे ना, उसको हराया था। कौन थे? गोविंद और अपायिक। तो गोविंद को तो उसने अपने साथ मिला लिया और अपायिक को हरा दिया। उसके बाद ये कहाँ थे? भीमरथी यानी भीमा नदी के किनारे। उसके बाद उसने कदम्बों पर आक्रमण किया। तो कदम्बों पर जब आक्रमण किया ना, तो यहाँ का एक गंग वंश का शासक था दुर्विंत है ना, दुर्विंत था ना, इसने कदम्बों की सहायता की थी। एक और शासक था अपायिक नाम का या आलिप नाम का, कौन नाम तो याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उन दोनों ने किसकी? कदम्बों की सहायता की थी। फिर भी पुलकेशिन द्वितीय ने कदम वंश के शासकों को हरा दिया था।
और पूर्ण तरह से वातापी के चालुक्यों की नींव रखी थी। तो यहाँ इन्होंने सहायता की थी इसकी, कदम्बों को हराया। इसीलिए उसने वापस से गंग वंश के शासक यानी कि कौन था, दुर्विनीत को हराया उसने। और इसकी पुत्री थी, पुत्री के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे गंग वंश के शासकों के साथ वातापी के चालुक्यों ने। उसके बाद उसने कोंकण पे किसका शासक था, मौर्य का था। पूरी इनकी राजधानी थी, क्या थी, मौर्य की राजधानी थी पुरी। और पुरी पर आक्रमण करके मौर्य को भी अपने अधीन इसने कर दिया था। किसने किया था, वातापी के चालुक्य था पुलकेशिन द्वितीय ने। तो कहाँ कहाँ तक उसने आक्रमण करी। और फिर यह कन्नौज के हर्ष पर भी इन्होंने आक्रमण किया और उसको भी अपने साथ मिलाया तो नहीं था, लेकिन जीत इनकी हुई थी। यहाँ जो थे ना, कौन से थे, एक तो थे परमार और एक थे गुजर प्रत्यार। इन दोनों ने तो यूं ही स्वीकार कर ली थी इनकी सत्ता को कि अब इसके साथ ही मिल जाए। ये उत्तर से दक्षिण तक शासन करना चाहता था। उसके बाद उसने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को हरा दिया। किसको हराया, ये आप नोट्स में लिख देना, किसको हराया था, मैंने लिखा नहीं है शायद। तो महेंद्र वर्मन को हराया उसने। और अपना जो भाई था, कौन था, विष्णुवर्धन, उसने वेंगी के चालुक्यों की नींव रखी थी। यहाँ वेंगी के चालुक्य है ना, तो पल्लवों को हरा के यहाँ पे वेंगी के चालुक्यों की नींव रखी थी। ये पुलकेशिन द्वितीय था जिसने पल्लवों को हराया था। लेकिन आगे हम अभी देखेंगे नरसिंह वर्मन पल्लव शासक आएगा, वो इसको हरा देगा वातापी के चालुक्यों को। और इसके यहाँ पल्लव शासक वापस आए, लगभग काफ़ी साल तक आ जाएगा, 50-60 साल तक ये पल्लव शासन होगा। फिर वापस से वातापी के चालुक्यों का एक सामंत होगा विक्रमादित्य, वो आएगा और इन पल्लवों को यहाँ से वापस से भगाएगा। तो ये मैंने नोट्स आपको बता दिए। गोविंद और अपायिक सामंतों को हराया। कोंकण में मौर्य की राजधानी पुरी पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन ले लिया। हर्ष पर आक्रमण करके उसको हराया। मालवा और गुजरों ने तो अपने आप ही अधीनता स्वीकार कर ली थी। मैंने बताया गुजर प्रत्यार और मालवा जो परमार थे ना मालवा के, उन्होंने अपने आप ही अधीनता स्वीकार कर ली थी पुलकेशिन द्वितीय की। अब हम देखते हैं कि नरसिंह वर्मन जो आक्रमण करेगा फिर क्या होगा। और आगे हम देखेंगे कि नरसिंह वर्मन है ना, पुलकेशिन द्वितीय को कौन कौन सी उपाधियां वगैरह देता है और इसके शासनकाल में कौन सा दरबारी राजदूत आया था, कहाँ से आया था, उसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है। वातापी के चालुक्य मैंने चल रहा टॉपिक हमारा। पुलकेशिन द्वितीय कीर्तिवर्मा का पुत्र है। ये कीर्तिवर्मन का पुत्र था और 609 से 642 तक ये मैंने बता दिया आपको। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को हरा के वेगी के चालुक्यों की नींव रखी थी। वहाँ विष्णुवर्धन को उसने नियुक्त किया था, मैंने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले। ईरानी शासक शाह परवेज खुसरो सेकंड का ये राजदूत कौन आया था, तबरीजी। इसका वर्णन अजंता की गुफा नंबर 1 में चित्र बना हुआ हाथ मिलाते हुए तबरीजी और इसका पुलकेशिन द्वितीय को, दोनों का। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन सेकंड को हराया था। नरसिंह वर्मन ये शासक था, ये यहाँ गया, यहाँ पर पल्लवों की सत्ता स्थापित हो गई थी। और नरसिंह वर्मन था ना प्रथम सूरमाल परियल मणिमंगल युद्ध में, तीनों युद्ध में किसको हराया था, पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। और 642 से 655 तक पल्लवों का शासक रहा। उसके बाद इन सब में ग्रह युद्ध चढ़ता रहा। उसके बाद विक्रमादित्य प्रथम कौन था, पुलकेशिन द्वितीय का छोटा पुत्र था। बड़ा पुत्र जयसिंह था जिसने गुजरात शासक की स्थापना की थी। और इसके नाना गंगवंश था, गंगवंश का नाना था ना, दुर्विति की सहायता से नरसिंह वर्मन फर्स्ट को हराया और यहाँ पे वापस वातापी में चालुक्य वंश की नींव रखी। और इसने चोर चेल पांडे तीनों को हराया, इसलिए 3 समुद्रों का स्वामी कहा जाता है विक्रमादित्य फर्स्ट को। इसका जो है ना जयसिंह वर्मन को गुजरात की शाखा स्थापित की और गुजरात के वहाँ हरा के अपने गुजरात चालुक्य वंश की नींव रखी थी। और ये थोड़ा सा डिटेल से जल्दी से इसलिए बता रही हूँ कि लाइट नहीं है और लाइट चली गई तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट में विक्रमादित्य प्रथम पढ़ा, अभी विजयादित्य पढ़ेंगे और एक विक्रमादित्य सेकंड आएगा जिसने कांचीकूट की उपाधि धारण करेगा, वो आगे हम देखेंगे। इस तरह हमारी प्ले लिस्ट बन रही है। दक्षिणी भारत की इतिहास चाहे चालुक्य चल रहे हैं, वातापी के चालुक्य अभी चल रहे हैं। उसके बाद कल्याणी के पढ़ेंगे, वेंगी के चालुक्य, विष्णुवर्धन वाला मैंने थोड़ा सा बताया, बाकी आगे जिस तरह आएगा उस तरह बताती जाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।